ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 9/11/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर अविनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आँखें शरीर में है। ये आँखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाप आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकती। बाबा जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? ये किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। बाबा कहते, शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होता होता फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। विनाश को नहीं पाती। अब ये परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। मैं उनमें प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाती हो। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे और ना परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? इस भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। इस भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो।
अभी बाप ने समझाया है कि तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नेचुरल है और शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है, जब शरीर में आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आँखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। जब आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु हैं। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने ये शरीर धारण किया है, बाप ने ये शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं और सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया और अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। भक्ति मार्ग में तो ऊपर में याद किया और अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते कि कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। और बाबा कहते क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो, क्या भी हो जाए परंतु ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। अगर बाबा कहते निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा, हर कर्म में
विजय का निश्चय और नशा हो। और आज की मुरली का स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।